सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, बहुत आशीष दे मेरे प्रियो आपको। मैं एक नई वीडियो के साथ आपके बीच में आया हूँ। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, संसार को छोड़ देते हैं, उनके अंदर एक आत्मा होती है। उस आत्मा का क्या होता है? वो आत्मा स्वर्ग जाती है या नरक जाती है? आज मैं आपसे इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। और आज मेरे प्रियो, मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि उसकी आत्मा का क्या होता है। उसकी आत्मा स्वर्ग जाती है या नरक जाती है या पृथ्वी पर ही रह जाती है। बहुत से लोग मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ आपको, अन्य जाति कहते हैं कि जो मतलब उनके व्यक्ति कोई मर जाता है तो वो स्वर्ग चला जाता है, क्योंकि वो उस पर लिख देते हैं स्वर्ग श्री, वो स्वर्ग लगा देते हैं। उन्हें पता है स्वर्ग चला गए, परंतु मेरे प्रियो वो आत्मा स्वर्ग नहीं जाती। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि उसका एक न्याय होता है। उसके बाद ये तय होता है कि उसकी जो आत्मा है वो नरक जाने के लायक है या स्वर्ग जाने के लायक है। एक न्याय होता है मेरे प्रियो। आज मैं आपको वचन के द्वारा बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे प्रियो, मैं और भी वीडियो बनाता हूं, अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बनाता हूं, जिससे मसीह भाई जो हैं वो उन्हें मोटिवेशन होते हैं, मोटिवेट होते हैं। तो मेरे प्रियो, मेरा जो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी जाति धर्म की आलोचना करना नहीं है। ये वीडियो का बनाने का उद्देश्य मेरा केवल यही है कि मैं परमेश्वर के लोगों को, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उन्हें परमेश्वर के वचन के द्वारा बता सकूं। जो मुझे बाइबल बताती है, उस बाइबल के द्वारा मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा एक वीडियो बनाता हूं जो आप देख रहे हैं। यदि किसी को इस वीडियो से एलर्जी है, आपत्ति है, तो वो वीडियो को ना देखें। केवल ये वीडियो मैं मसीह भाइयों के लिए बनाता हूं। तो मेरे प्रियो, आज का टॉपिक है कि जब व्यक्ति कोई मर जाता है तो उसकी आत्मा नरक जाती है, स्वर्ग जाती है या पृथ्वी पर रह जाती है। तो मेरे प्रियो, नंबर एक बात मैं बताना चाहता हूं। हिंदू जातियों में कहा जाता है 33 कोटियों में भ्रमण करने के बाद दूसरा जन्म मिल जाता है। यानी कि वो कहते हैं जब 33 कोटियों में भ्रमण हो जाता है उस आत्मा का, तो उसे वो एक नया जन्म मिल जाता है। अब वो कितने साल में भी हो, चाहे वो 1 साल में हो, चाहे 10 साल में हो, चाहे 20 साल में हो, कितने साल में वो भ्रमण करके आ जाए, उसके बाद में जो है उसे एक पुनर्जन्म मिल जाता है। ये जो बात है, ये बात अन्य जाति के लोग कहते हैं। मेरे प्रियो, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, आदम की जो पत्नी हव्वा थी, शैतान ने उसे बहकाया था कि तुम निश्चय ना मरोगे, परंतु तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। उस फल के बारे में, जो फल परमेश्वर ने हव्वा को खाने के लिए मना किया था, उस फल को उसे शैतान ने खिला दिया और उसे बहका दिया। और आज के समय में भी मेरे प्रियो, शैतान हर एक मनुष्य को बहकाता है। हर एक मनुष्य हुआ या स्त्री हुई, उसे बहकाता है। और यही बात उसने उनके जीवनों में डाली है कि तुम जो है 33 कोटियों के बाद भ्रमण करने के बाद एक पुनर्जन्म हो जाता है। उसका काम है भटकाना। और नंबर 2 बात बताऊंगा, मोमडन जाति में कहा जाता है अच्छे काम करने से जन्नत मिलती है। जो व्यक्ति अच्छे काम करता है, अच्छा भोजन लोगों को खिलाता है, कपड़े देता है, दूसरों की अच्छाई करता है, उसको क्या होता है? उसको जन्नत मिलती है। और बुरे काम करने वालों को जहन्नुम मिलता है। ये मेरे प्रियो, ये मोमडन भाई कहते हैं। परंतु मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर का कलाम हमें बताता है, आज मैं उस कलाम के द्वारा आपको बताना चाहता हूं। जब व्यक्ति मर जाता है, ना तो वो स्वर्ग जाता, ना वो नरक जाता, ना वो पृथ्वी पर रहता। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, वो भटकता रहता है। जब उसका न्याय होता है, उसके बाद ये तय होता है कि उसकी आत्मा स्वर्ग में जाएगी या नरक में जाएगी। मेरे प्रियो, आज इस वीडियो में जानने के लिए आप इस वीडियो में बने रहें। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले मनुष्य की सृष्टि कैसे हुई थी, मनुष्य कौन है, मनुष्य कहां से आया, मनुष्य को किसने बनाया। बहुत से लोग कहते हैं, अन्य जातियों के लोग कहते हैं कि पहले जो थे हम बंदर थे, उसके बाद आदि मानव बने, उसके बाद करते 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 अब हम इंसान बन गए। नहीं, ये जो है ये अन्य लोग कहते हैं, परंतु हमें बाइबल क्या सिखाती है? परमेश्वर ने आदम को बनाया। आदम कोई जानवर नहीं था, कोई बंदर नहीं था। परमेश्वर ने आदम को बनाया
और आदम के लिए एक हव्वा को बनाया। उन दोनों जोड़े को परमेश्वर ने बनाया। और उस बीच क्या हुआ? उस बीच ये हुआ जब वो अदन की वाटिका में रहा करते थे और शैतान ने उनके बीच में काम किया, ये वहां से मृत्यु आई। तो मेरे प्रियो, शैतान कभी नहीं चाहता कि ये जो लोग हैं अच्छे अच्छे काम करें। शैतान तो यही चाहता है कि ये लोग जो हैं हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध काम करें, क्योंकि वो भी परमेश्वर के विरुद्ध शुरू से काम करता आया है। क्योंकि मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा उसी बात को, जब व्यक्ति मर जाता है तो उसकी आत्मा का न्याय होता है। बिना न्याय करे उसकी आत्मा ना तो स्वर्ग में जाएगी और ना नरक में जाएगी। तो मेरे प्रियो, इब्रानियों की पुस्तक 9:27 में लिखा है, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा मेरे प्रियो। इब्रानियों की पुस्तक 9:27, हाँ, तो मेरे प्रियो लिखा है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना, बहुत गौर से सुनना, लिखा है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं बताता हूं कि जब व्यक्ति मर जाता है तो उसका न्याय होता है। न्याय से पहले वो व्यक्ति नहीं जा सकता, ना तो नरक में ना स्वर्ग में। मेरे प्रियो, मनुष्य का कोई दूसरा जन्म नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं कि उसका ये जन्म हो गया होगा, उसका ये जन्म हो गया होगा। नहीं, मनुष्य का कोई दूसरा जन्म नहीं होता, उसका केवल न्याय होता है। और कैसा न्याय? न्याय इस बात का होता है मेरे प्रियो कि वो जो व्यक्ति मरा है, उसकी आत्मा जो है, उसका प्राण अधोलोक में जाएगा या फिर स्वर्ग में जाएगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं न्याय कब होगा। अब आप जान रहे हो, सोच रहे होंगे कि ये भाई जो हमें बता रहा है कि न्याय होगा, और न्याय कब होगा। अब मैं मेरे प्रियो बताना चाहता हूं आपको, न्याय जो होगा वो प्रभु यीशु मसीह के सफेद सिंहासन के सामने होगा। तो मेरे साथ निकालने प्रकाशित वाक्य और 20 और उसका 20 का 11 से 15 तक पढ़ेंगे। लास्ट पुस्तक है मेरे प्रियो प्रकाशित वाक्य की, और 20 का 11 से 15 तक मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। हाँ, 20 का 11 से 15 तक। फिर मैंने एक बड़ा सफेद सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। बहुत ध्यान से सुनना मेरे प्रियो। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को, छोटे बड़े यानी कि जितने भी लोग मर गए थे, बड़े मर गए, छोटे मर गए, जितने भी लोग मर गए थे, लिखा है, उनको सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। अब किसके सिंहासन के सामने? ये परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। मैं एक बार रिपीट और करके बताऊंगा मेरे प्रियो, एक बार रिपीट और करूंगा। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई कि तुमने कितना अच्छा किया है, कितना बुरा किया है। वो तुम्हारा जो तुमने गुनाह किए हैं, तुम चाहे सो मनुष्य जितना, जो मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि उसने चाहे 10,000 20,000 करोड़ों जितनी भी अच्छाई की हो, परंतु अगर उनने एक पाप भी किया है मेरे प्रियो, वो जब भी स्वर्ग नहीं जा सकता, क्योंकि पहले वो उस गुनाह की माफी मांगने के लिए वो पहले परमेश्वर के स्वर्ग के सिंहासन के सामने, सफेद सिंहासन के सामने खड़ा होगा। तो मैं पहले आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक खोली गई, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार
मरे हुओं का न्याय किया गया। आया समझ में मेरे प्रियो? जो व्यक्ति मर गए थे, यदि उन्होंने करोड़ों अरबों जितने भी उन्होंने अच्छाइयां किए हों, कितने अच्छे कर्म क्यों ना किए हों उन्होंने, परंतु मेरे प्रियो अगर उन्होंने एक पाप भी किया है तो उसका भी न्याय होगा। ये नहीं कि उसने तो सब अच्छाई की, उसे तो नरक स्वर्ग में जाना चाहिए, नहीं, ये आपकी सोच गलत है। वो कभी नहीं, पहले उसका न्याय होगा, न्याय के बाद अब ये तय होगा कि उसकी आत्मा स्वर्ग में रहेगी या नरक में रहेगी। मेरे प्रियो पुनर्जन्म कभी नहीं होता। जो मुझे बाइबल बताती है, जो बाइबल सिखाती है, उस बाइबल के अनुसार मैं बता रहा हूं आपको कि पुनर्जन्म कभी नहीं होता है। बहुत से लोग कहते हैं अरे ये तो बिल्कुल उसकी तरह पैदा हुआ है, लगता है ये इस घर में लौट आया। नहीं, बहुत गलत सोच है, गलत सोच है। मैं आपको बताना चाहता हूं पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि जो बाइबल बताती है उस बाइबल के अकॉर्डिंग मेरे प्रियो मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि एक बार मैं पढ़ के और बताना चाहता हूं मेरे प्रियो आपको, 20 का 12 से मैं पढ़ के बताऊंगा आपको। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गईं, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। मेरे प्रियो, जब हम अच्छाई करते हैं तो परमेश्वर लिखता है, बुराई करते हैं परमेश्वर लिखता है। और जब न्याय होता है मेरे प्रियो, जब ये अच्छाई बुराई गिनी जाती हैं, तो मेरे प्रियो परमेश्वर डिसाइड करता है कि इस व्यक्ति को नरक में जाना है या स्वर्ग में जाना है। पुनर्जन्म नहीं होता। आगे मैं पढ़ के और बताऊंगा मेरे प्रियो आपको। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। जो व्यक्ति प्यार मोहब्बत में, टेंशन में आकर, टेंशन कर कर, पाप कर कर और डूब के मर जाते हैं, उस समुद्र में से, उस समुद्र ने जब परमेश्वर का सिंहासन के सामने उसका न्याय हो तो उसने दे दिया। और आगे बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, और उन में से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। उनके कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया कि तुमने कितने अच्छे पाप किए थे, तुमने कितने बुरे पाप किए थे। हालेलुया। तुमने किस किस के साथ अच्छाइयाँ की थी, तुमने किस किस के साथ बुराइयाँ की थी, तुमने किस किस की चुगली की थी, तुमने किस किस को गाली दी थी, तुमने किस किस को मारा था, तुमने किस किस के पैसे मारे थे, और तुमने किस किस के विरुद्ध में बातें कही थी, तुमने किस किस के साथ बेविचार किया था, तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी, तुमने पाप किया था। हालेलुया। अब मेरे प्रियो उस समय न्याय होगा। परमेश्वर के स्वर्ग के सिंहासन के सामने जब परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर खड़ा होगा, और जब वो आत्मा खड़ी होगी, जो व्यक्ति मरा है, तो उसका न्याय मेरे प्रियो जब होगा। अन्य जाति लोग कहते हैं कि मरने के बाद पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म नहीं होता है मेरे प्रियो। आत्मा का न्याय होता है, आत्मा का न्याय होता है मेरे प्रियो। आगे मैं पढ़ के और आपको बताना चाहता हूं। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है, ये आग की झील और दूसरी मृत्यु है। और मेरे प्रियो, ये आग की झील उन लोगों के लिए है जो पाप करते हैं, जो पाप में जीवन जीते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर ने हमें बताया है कि तुम कभी पाप ना करना। मेरे प्रियो, जब हम पाप करते हैं तो अपनी आत्मा की हानि करते हैं। हमारी आत्मा उस आग में जाएगी जो शैतान के लिए चल रही है। वहां पर मेरे प्रियो ऐसे कीड़े हैं जो कभी नहीं मरते, वो आग ऐसी है जो कभी नहीं बुझती। आपका शरीर तड़पता रहेगा। परमेश्वर चाहता है यदि तुम अपने गुनाहों से फिरो, अपने गुनाहों की क्षमा मांगो, तो मेरे प्रियो आप भी सेफ और आपकी आत्मा भी सेफ रहेगी। मैं आगे बढ़ के बताना चाहता हूं मेरे प्रियो आपको,
20 का 15 में क्या लिखा है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का कलाम क्या बताता है, जिस व्यक्ति का नाम जीवन की पुस्तक में ना मिला तो वो व्यक्ति क्या होगा, वो आग की झील में डाला जाएगा। वो आग की झील मेरे प्रियो वो है जो शैतान के लिए जल रही है। अपने आप को, अपनी आत्मा को सेफ कीजिए मेरे प्रियो। अब बहुत से लोगों के मन में ये बात आ रही होगी कि हमने जो पाप किए हैं वो पाप हमारे क्षमा कैसे होंगे। मेरे प्रियो इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, न्याय धर्म कर्मों की बात करते हैं। अन्य लोग जो हैं धर्म की बात, कर्मों की बात करते हैं कि कर्मों के आधार पर न्याय होता है, आत्मा बच जा, पुनर्जन्म होता है। लेकिन बाइबल स्पष्ट रूप से सिखाती है कर्मों के आधार पर किसी को स्वर्ग या नरक नहीं मिलता, बल्कि इस बात से मिलता है कि क्या मरने वाले के सभी पाप क्षमा हो गए थे। क्या मरने वाले के सभी पाप क्षमा हो गए थे या नहीं हो गए थे। अब आप लोग इस पर आप जानेंगे कि यार ये क्या हुआ, अब हमें कैसे पता उस व्यक्ति के पाप क्षमा हो गए थे नहीं हो गए थे। मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, मरने से पहले उसके सभी पाप क्षमा हो गए थे तो उसका प्राण यीशु के सभी सिंहासन के सामने नहीं खड़ा होगा। यदि उसके मरने से पहले उसके पाप क्षमा हो गए थे तो उसका जो है, उसकी आत्मा जो है यीशु परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ी नहीं होगी, बल्कि वो स्वर्ग में होगा। कौन? वो आत्मा उसकी जो है स्वर्ग में होगी, क्योंकि उसने अपने गुनाहों की क्षमा मांग ली। और मैं बताना चाहता हूं गुनाहों की क्षमा क्या, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे खातिर क्रूस पर हमारे गुनाहों के खातिर चढ़ गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, तो मेरे प्रियो हम भी उसके साथ जी उठे। तो फिर हम पर दंड की आज्ञा नहीं रही, हम पर वो आज्ञा नहीं रही जो अधोलोक की आग जल रही है। अब हम परमेश्वर के हैं, अब हम पर वो आज्ञा नहीं रही। मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति, अगर उस व्यक्ति किसी व्यक्ति के पाप क्षमा नहीं हुए हैं तो वो व्यक्ति कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकता। अभी मैंने आपको बताया था कि आप सोचेंगे कि वो उसके गुनाह जो क्षमा हो गए थे नहीं हो गए थे, तो मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसको केवल हर व्यक्ति को अपने जीवन में केवल यही कहना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह पहले मैं पापी था, तूने मेरे खातिर बहुत सा कष्ट झेला, तू मेरे खातिर, मैंने जो पाप किए थे मेरे पापों ही के खातिर तू मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में जी उठा। और मैं भी पाप में था, मैंने पाप किए प्रभु, अब मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ। मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूँ उद्धार केवल परमेश्वर की ओर से, उद्धार केवल परमेश्वर की ओर से है। मेरे प्रियो परमेश्वर के अनुग्रह से पाप क्षमा होते हैं। यदि कोई परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लेता है तो, यदि कोई अपने गुनाहों को क्षमा मांग लेता है, अपने पापों की क्षमा मांग लेता है तो उसके पाप क्षमा हो जाते हैं, क्योंकि पाप क्षमा करने का अधिकार केवल प्रभु यीशु मसीह को है, अन्यथा किसी को नहीं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक जीवित परमेश्वर है, उसके सिवा कोई परमेश्वर नहीं है। वे अनुग्रह से किसको मिलता है? जो मान लेता है कि उसने पाप किए हैं। जो व्यक्ति मान लेता है कि हाँ मैंने सच में पाप किया है, अब मैं अपने पापों की क्षमा मांगना चाहता हूँ, वे अपने पापों से मन फिराकर प्रभु यीशु से वे अपने सभी पापों की क्षमा मांग लेता है तो कहता हाँ प्रभु मैंने पाप किए थे, अब मैं तुझसे अपने पापों की क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा कर। मैंने पाप किए हैं तेरी दृष्टि में, मैं तुझे जानता नहीं था, परंतु अब मैं तुझे जानता हूँ प्रभु। तो मेरे प्रिय उसके पाप क्षमा हो जाएंगे और प्रभु के छुटौती वाले बलिदान पर विश्वास करके उसको अपना उद्धार करता परमेश्वर ग्रहण कर लेता है और उसके बताए हुए मार्ग पर चलता है तो उसके सभी पाप क्षमा हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु उसके पापों आपले उद्धार का दंड पहले ही क्रूस पर सह चुका है।
आप सोचेंगे कि ये भाई जो प्रचार कर रहा है कि ये सही बता रहा है कि गलत बता रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको जो बताता हूँ मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा बताता हूँ, अन्यथा मैं अपनी तरफ से नहीं बताता। मैं जो इस वीडियो में आपको वचन बता रहा हूँ, चाहे तो आप उस वीडियो को वचन को नोट कर सकते हैं, और मेरे प्रियो आप वचन को एक बार अपनी तरफ से बाइबल निकाल कर पढ़ सकते हैं कि जो भाई बोल रहा है कि ये भाई सही बोल रहा है क्या गलत बोल रहा है। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि पुनर्जन्म नहीं होता है, पुनर्जन्म नहीं होता मेरे प्रियो, केवल आत्मा का न्याय होता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने सभी मानव जाति का दंड, हर एक का दंड, सभी का दंड क्रूस पर भुगत चुका है। सभी का, सभी मानव जाति का, केवल ईसाइयों का नहीं, सभी का, सभी मानव जाति का दंड प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर भुगत चुका है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, आत्मा का बचाने का मेरे प्रियो यही है फायदा। केवल तुम अपनी आत्मा को जब भी बचा सकते हो जब उस पर विश्वास करो, क्योंकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। मेरे प्रियो, इफिसियों 2:8 में लिखा है, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। इफिसियों 2:8 मेरे प्रियो, इफिसियों 2:8 में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, यदि तुम विश्वास करो तो। जो विश्वास करते हैं उनका तो उद्धार हो चुका, परंतु अब जो विश्वास करेंगे उनका उद्धार जब होगा जब वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, जब वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। तुम्हारी ओर से नहीं, ये परमेश्वर का दान है मेरे प्रियो। परमेश्वर, मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि एक भी आत्मा नाश हो। वो तो एक दयालु परमेश्वर है मेरे प्रियो, वो एक दयालु पिता है, वो सबसे प्रेम करता है, वो आपसे भी प्रेम करता है, वो मुझसे भी प्रेम करता है, आपके बच्चों से, आपके बहन भाइयों से, तो सबसे प्रेम करता है। वो नहीं चाहता कि एक भी आत्मा नाश हो। तो मेरे प्रियो, इस आधार पर उस मरने वाले मनुष्य का फैसला तो उसकी मृत्यु के समय से हो गया था। जो व्यक्ति मर चुका था, जो हमारी अभी बात चल रही थी, मैं आपको बता रहा था कि उसकी आत्मा नरक जाएगी या स्वर्ग जाएगी, ये उसकी आत्मा का न्याय होगा। तो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, उसकी मृत्यु के समय से ये हो चुका था। अगर उसके पाप यीशु ने क्षमा कर दिए थे तो वो निश्चय रूप से स्वर्ग में होगा। यदि उसके पाप क्षमा हो गए थे, यदि उसने अपने गुनाहों की क्षमा मांग ली थी कि प्रभु तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा मुक्तिदाता परमेश्वर है, तूने मेरे पापों को क्रूस पर उठा लिया, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है जो अपने गुनाहों को मान लेगा उस पर दया की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति ने, और जो मर चुका है, उसने अपने गुनाहों की क्षमा मांग ली और अभी तक नहीं मांगी, तो मेरे प्रियो, गुनाहों की क्षमा मांगे, अपने अच्छे काम करें जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है वही करें। और जो व्यक्ति मर चुका है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं, यदि उसने अपने गुनाहों की क्षमा मांग ली है तो मेरे प्रियो, निश्चित रूप से वो स्वर्ग में होगा, अन्यथा नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्य को अच्छे कर्म करने के लिए इस पृथ्वी पर बनाया था, परंतु शैतान नहीं चाहता कि इस पृथ्वी पर अच्छे काम हो। वो तो यही चाहता है मेरे प्रियो कि मैं इसको नाश करूं, ये आत्मा को नाश करूं, इस आत्मा को नाश करूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रेम करता है, वो प्रेम की भाषा हमें सिखाता है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया ऐसा तुम भी प्रेम करो दूसरों से। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमारा टॉपिक चल रहा है कि मनुष्य जब मर जाता है, वो स्त्री हो, बच्चा हो, अदरवाइज कोई भी हो, कि उसकी आत्मा स्वर्ग जाएगी या नरक जाएगी। मेरे प्रियो, हर एक का न्याय होगा। पहले जब वो मर जाएगा
तो उसकी आत्मा का न्याय होगा। उसके बाद डिसाइड ये होगा कि उसे नरक में जाना है या स्वर्ग में जाना है। उसका पुनर्जन्म जन्म नहीं होगा, उसका दोबारा से जन्म मेरे प्रियो नहीं होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन सिखाता है कि मनुष्य के अच्छे कर्म से स्वर्ग नहीं ले जा सकता। यानी कि मनुष्य के अच्छे कर्म, वो कितने ही अच्छे काम कर ले, भूखों को खाना खिला दे, अन्य वस्त्र को वस्त्र पहना दे, किसी के पास घर नहीं है उसे घर दे दे, अदरवाइज जो भी जिसकी आवश्यकता है उसकी आवश्यकता को वो पूरा कर दे, ये उसके अच्छे काम उसे स्वर्ग नहीं ले जा सकते मेरे प्रियो। अब आप बहुत ज्यादा चौंक गए होंगे कि ये भाई कैसी बात कर रहा है, हम तो इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं फिर भी हम स्वर्ग नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। आप जब तक स्वर्ग नहीं जा सकते जब तक आप परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण ना कर लें, जब तक आप अपने गुनाहों की क्षमा ना मांग लें, जब तक आप नहीं जा सकते मेरे प्रियो। क्योंकि मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं उसके अच्छे कामों से वो स्वर्ग में नहीं जा सकता। उसके सभी पापों को क्षमा मिलना जरूरी है। जो उसने पाप किए हैं उन पापों को क्षमा मिलना बहुत जरूरी है और वो सिर्फ यीशु के बलिदान से मिल सकती है। जो यीशु मसीह ने बलिदान किया है हमारे खातिर अपने आप को, वो विश्वास करना है कि हाँ प्रभु यीशु, तूने मेरे खातिर मेरे पापों को क्रूस पर उठा लिया, तू मेरा उद्धार करता परमेश्वर है, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, आपके पाप क्षमा हो जाएंगे मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, जब हम पाप करते हैं जैसे कि व्यभिचार, चुगली, गाली, बुरी संगति, ब्याज पर पैसा देना, बुरी दृष्टि, लोभ, लालच, अपने माता पिता का सम्मान न करना, किसी के घर का लालच करना, धन कमाने में बुरा काम करना आदि, ये सब पाप की निशानियां हैं मेरे प्रियो। ये सब पाप को बढ़ावा देती हैं। परंतु आज के समय में मेरे प्रियो, नौजवान बच्चे लड़कीबाजी ज्यादा करते हैं और मेरे प्रियो कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो धन कमाने में उतावली करते हैं, बुरे बुरे काम करते हैं और ये करने के बाद मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं कि वो अपनी आत्मा को कष्ट में डालते हैं। ये करने के बाद वो अपनी आत्मा को कष्ट में डालते हैं और मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं ऐसा करने से उनकी आत्मा उस आग की ओर बढ़ती है जो शैतान के लिए जल रही है मेरे प्रियो। जो शैतान के लिए जल रही है, ऐसा करने से मेरे प्रियो वो उस आग की ओर बढ़ते हैं। जब मनुष्य ये सब पाप करता है तो निश्चय दोजख की आग में जाएगा जब वो ऐसा करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, इस प्रकार हमें परमेश्वर का वचन बताता है, नोट कर लेना मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार और 5:29 से 30 में लिखा है, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकालकर फेंक दे। हालेलुया। क्या बता रहा है परमेश्वर का वचन? परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है मेरे प्रियो? यदि तेरी दाईं आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकालकर फेंक दे। क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। आई समझ में? आप परमेश्वर का वचन क्या बता रहा? परमेश्वर का वचन यही नहीं कह रहा तेरी आंख बुरी दृष्टि कर रही तो इसे निकाल दे। नहीं, कहने का मतलब परमेश्वर का ये वचन का ये है मेरे प्रियो, यदि तेरी आंख, लिखा यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकालकर फेंक दे। यानी कि तेरी आंख गलत दृष्टि कर रही है तो अपनी आंख को उस गलत दृष्टि डालने से रोक, अपने आप को बदल, अपने नजरिए को चेंज कर। यदि तेरी आंख बुरे लोगों की संगति में बुरे लोग को देख रही है, बुरी दृष्टि रख रही है, तो उसे फेर ले उस जगह से मेरे प्रियो। आगे बताना चाहता हूं मैं कि 5:30 में क्या लिखा है, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। अब मेरे प्रियो,
बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के दृष्टांत को नहीं समझ पाते। ये परमेश्वर का वचन ये बता रहा है, यदि तेरा हाथ गलत काम करता है तो गलत काम करने से उसको रोक ले, ताकि ऐसा ना हो कि उस बुरे काम करने से तेरा पूरा शरीर उस आग में डाला जाए। काटने की बात नहीं, परमेश्वर ने दृष्टांत दिया है, परंतु इसमें लिखा है कि तेरा जो लिखा है, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। यानी कि यदि तेरा दाहिना हाथ बुरा काम करता है, जुआ खेलता है, ब्याज पे पैसा देता है, बुरी जगह हाथ डालता है, तो ऐसा करने से अपने हाथ को रोक। हालेलुया, अपने हाथ को रोक। ये परमेश्वर का वचन बता रहा। मैं आगे लिख के आगे बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए, क्योंकि परमेश्वर भी चाहता है कि यदि तुम्हारी आंख ठोकर खिला रही है तो अपनी आंख को निकालकर फेंक दो। यदि तुम्हारा दाहिना हाथ तुम्हें ठोकर खिला रहा है तो इसे काट कर फेंक दो। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम्हारा नाश हो, तुम्हारी आत्मा का नाश हो। परमेश्वर चाहता है कि तुम अपने सारे गुनाहों से फिरकर मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि तुम उसकी ओर बढ़ो, उसकी ओर आओ मेरे प्रियो। यदि आप एक कदम बढ़ाएंगे तो 2 कदम परमेश्वर आपकी ओर बढ़ाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आत्मा ना स्वर्ग जाती है, ना नरक जाती है, ना उसका दूसरा जन्म होता है। जब न्याय होता है, जब डिसाइड होता है कि उसकी आत्मा नरक जाएगी या स्वर्ग जाएगी। हालेलुया। अन्यथा उसकी आत्मा ऐसे ही भटकती रहती है, उसकी आत्मा ऐसे ही भटकती रहती है। जब उसकी न्याय होगा उसकी आत्मा का, उसके बाद मेरे प्रियो वो उस जगह जाती है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि कोई आत्मा नरक में न जाए। परमेश्वर खुद चाहता है कि कोई आत्मा नरक में न जाए। यदि आपने कोई पाप किया है तो अपने पापों की क्षमा मांगे। यदि आपने कोई पाप किया है तो अपने पापों की क्षमा मांगे। यही नरक से बचने का रास्ता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, यशाया की पुस्तक और 1:18 मैं आपको पढ़ के बताऊंगा मेरे प्रियो। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। परमेश्वर कह रहा है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुमने जो भी पाप किया है, कुछ भी तुमने कुकर्म किया है, तुमने कोई भी चोरी चुगली की है, तुमने कुछ भी कैसे ही पाप किए हैं, तुम आओ हम आपस में वाद विवाद करें। आओ मेरे पास, हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों, तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। यदि तुम्हारे पाप किसी प्रकार के कैसे ही क्यों ना हो, जब तुम मान लोगे, जब तुम प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लोगे और मान लोगे कि हाँ, उसने मेरे पापों के खातिर अब से 2022 साल पहले क्रूस पर कुर्बान हो गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, तो मेरे प्रियो, आपका उद्धार होगा और आपके चाहे पाप लाल रंग के हों। आगे लिखा है, मैं पढ़ के बताऊंगा एक बार फिर से मेरे प्रियो। यशाया 1:18 यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। आओ हम आपस में वाद विवाद करें। परमेश्वर मौका देता है। परमेश्वर क्या कह रहा है, तुमने कितने ही कैसे पाप कर लिए हों, किसी भी प्रकार से बड़े तुमने कोई से भी पाप कर लिए हो, परंतु परमेश्वर अब भी आपको मौका दे रहा है। परमेश्वर आज भी आपको मौका दे रहा है। आपने किसी प्रकार के कोई से भी पाप क्यों ना किए हो मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर नहीं चाहता एक भी आत्मा नाश हो। और परमेश्वर का वचन बताता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, पाप क्षमा होना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। पाप क्षमा होना बहुत जरूरी है।
चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान सफेद हो जाएंगे, तो भी वे ऊन के समान सफेद हो जाएंगे। चाहे तुम्हारे पाप किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, किसी भी प्रकार के कैसे ही पाप क्यों ना हो तुम्हारे, बस तुम्हें करना यह है मेरे प्रियो, अपने गुनाहों की क्षमा मांगनी है कि प्रभु मैंने अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे गुनाह पाप किए हैं जिसकी मैं क्षमा मांगने लायक नहीं, परंतु परमेश्वर ने कहा आओ मेरे पास आओ तो सही, हम आपस में वाद विवाद करें, हम आपस में वाद विवाद करें। उसके बाद में मेरे प्रियो जब तुम मेरे पास आओगे और तुम मुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लोगे और मान लोगे कि मैंने तुम्हारे खातिर अब से 2022 साल पहले क्रूस पर तुम्हारे पापों के खातिर क्रूस पर कुर्बान हो गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, तो मेरे प्रियो तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। ये परमेश्वर का कलाम बताता है मेरे प्रियो करना केवल ये है। ये होगा कैसे? ये इस प्रकार होगा, जो परमेश्वर की आज्ञा है उस आज्ञा को हमें मानना है, जो परमेश्वर का कलाम हमें बताता है उस कलाम के अनुसार हमें चलना है। यशाया 1:19 क्या बताता है? यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो ऐसा होगा। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी बातों को मानो, मेरे वचन पर चलो, मेरे वचनों को सीखो, मेरे वचनों को मानो, तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा। यदि तुम अपने गुनाहों को क्षमा मांग लोगे तो मेरे प्रियो तुम्हारे पाप चाहे अर्गवानी रंग हो चाहे कैसे भी हो वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। और जब तक मेरे प्रियो पाप की क्षमा नहीं, जब तक आपकी आत्मा मेरे प्रियो कभी भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकती, कभी भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकती आपकी आत्मा। जब आपकी आत्मा का न्याय होगा मेरे प्रियो, डिसाइड जब होगा कि आपने कितने पाप किए हैं और कितनी अच्छाइयाँ की हैं, डिसाइड जब होगा। क्योंकि मेरे प्रियो मैं आपका भाई वीडियो में आपके लिए बनाता हूँ ताकि आप सच्चाई को जानिए, आप परमेश्वर के कलाम को जानिए। मेरे प्रियो हमको पाप से मन फिराना है। हम जो अब तक पाप करते आए हैं, एक दूसरे को गाली गुप्तारी करते आए हैं, बुरी संगति करते आए हैं, लोभ लालच करते आए हैं, बुरी दृष्टि करते हुए आए हैं, इन सब पापों से हमें मन फिराना है। क्योंकि परमेश्वर पाप और पाप करने वाले दोनों से नफरत करता है मेरे प्रियो। क्योंकि शैतान जो है पाप की जड़ है और जो पाप करता है परमेश्वर उससे नफरत करता है मेरे प्रियो। यदि हमने पश्चाताप नहीं किया तो हमारी आत्मा अनंत काल की आग में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। यदि हम आज भी पाप करते हैं और पश्चाताप नहीं करते और ना परमेश्वर से हम माफी मांगते हैं, तो मेरे प्रियो निश्चय हमारी आत्मा को अनंत काल की आग में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। हमारी आत्मा को अनंत काल की आग में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। पश्चाताप करना बहुत जरूरी है, अपने गुनाहों की क्षमा मांगनी बहुत जरूरी है और परमेश्वर को ग्रहण करना बहुत जरूरी है कि प्रभु मैंने तेरी दृष्टि में बहुत पाप किए हैं, मेरे गुनाहों को क्षमा कर। वो खुद चाहता है, वो खुद कहता है आओ तो आओ हम आपस में वाद विवाद करें, हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे कैसे ही प्रकार के क्यों न हो वे उजले हो जाएंगे, वे हिम के समान उजले सफेद हो जाएंगे। आओ हम आपस में वाद विवाद करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन लूका 17:22 बताता है मेरे प्रियो। लूका 17:22 में आपको पढ़ के बताऊंगा। ये आपको जानना मेरे प्रियो बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। आत्मा का न्याय होता है, पुनर्जन्म नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं कि दूसरा जन्म हो जाता है, अच्छा करने से नया जन्म मिल जाता है। अच्छा करने से जन्म नहीं मिलता। जो उसने पाप किए हैं पहले उस पाप का न्याय होगा, उसकी
आत्मा का न्याय होगा मेरे प्रियो। 17 का 22 में बता रहा हूँ आपको परमेश्वर का वचन क्या बताता है मेरे प्रियो। फिर उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिसमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे। यदि आज आपके पास समय है अपने गुनाहों को मानने का, आपके पास समय है अभी, परमेश्वर भी चाहता है कि आप अपने गुनाहों की क्षमा मांगिए। और अभी आज समय है हमें हमारे पास गुनाहों की क्षमा मांगने का। और परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा मेरे प्रियो। लूका 17:22 में, थैंक यू फादर, लूका 17:22 में क्या लिखा है। फिर उसने चेलों से कहा, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिसमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे। जब प्रियो व्यक्ति मर जाता है तो उसकी आत्मा जो है भटकती रहेगी। उसके बाद में क्या होगा, जब उसका न्याय होगा तो उसकी आत्मा को जो है, यदि उन्हें पाप परमेश्वर की दृष्टि में किया, उन्हें क्षमा नहीं मांगी है, तो अनंत काल की आग में डाल दिया जाएगा और ऊपर से ढक्कन जो है बंद कर दिया जाएगा। तो आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है, फिर उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिसमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे। जब मेरे प्रिय ढक्कन बंद हो जाएगा तो कहां से देखना चाहोगे, फिर कहां से अपने गुनाहों की क्षमा मांगोगे। ढक्कन तो बंद हो चुका है, ढक्कन तो बंद हो चुका है और आप ढक्कन को नहीं खोल सकते। यदि आप एक दिन को भी देखना चाहोगे तो मेरे प्रियो देख नहीं पाओगे। यदि आपने अपने गुनाहों की अपनी क्षमा नहीं मांगी है तो मेरे प्रियो आपकी आत्मा सेफ नहीं है, आपकी आत्मा सेफ नहीं है। यदि आपने अपने गुनाहों की क्षमा नहीं मांगी है तो लिखा है मेरे प्रियो, एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। तुम एक दिन को भी देखना चाहोगे उस समय, परंतु तुम देख नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें समय बहुत दिया गया था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। अपने आप को बदलिए, अपने मन को बदलिए, अपने आप को बदलो। जो तुमने पाप किया उन पापों से मन फिराओ और बपतिस्मा लो और गुनाहों को छोड़ दो और प्रभु यीशु मसीह के वचनों को जानो और परमेश्वर की जो इच्छा है उस इच्छा पे आप काम करो। परंतु तुमने ऐसा नहीं करा, अब दरवाजा बंद हो, जो ढक्कन बंद हो चुका है। अब तुम एक दिन को भी देखना चाहोगे तो देख नहीं पाओगे मेरे प्रियो, क्योंकि ढक्कन बंद हो चुका है। ढक्कन बंद हो चुका है। अब आप एक दिन भी देखना चाहोगे तो देख नहीं पाओगे। क्यों देख नहीं पाओगे? क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर ने बहुत समय दिया, परमेश्वर ने बहुत समय दिया। परमेश्वर तो खुद चाहता कि एक भी आत्मा नाश ना हो, परंतु मेरे प्रियो जब न्याय होगा तो न्याय के दिन मेरे प्रियो आप बोल नहीं पाओगे। उस समय आप चुप रहोगे। उस समय किताब जो है, जो आपकी अच्छाई और बुराई बताती है वो बोलेगी और न्याय करने वाला परमेश्वर होगा। उस समय आपके पास बाइबल नहीं होगी, आपका मुंह नहीं बोल पाएगा। उस समय आप पश्चाताप नहीं कर पाएंगे। उस समय आप कह नहीं पाएंगे कि प्रभु यीशु तेरी दृष्टि में मैंने पाप किया है, अब तू मुझे क्षमा कर। उस समय आप नहीं बोल पाओगे, क्योंकि इस समय परमेश्वर ने आपको ये शरीर दिया है, ये मंदिर दिया है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और जब तुम पाप करते हो तो तुम इस मंदिर को नाश करते हो, तुम इस मंदिर को नाश करते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, हमें अपने गुनाहों से फिरना अति आवश्यक है। यदि हमने अपने गुनाहों से मन नहीं फेराया तो मेरे प्रियो शरीर तो यही रह जाना है, परंतु आत्मा का न्याय होगा। जन्म दोबारा नहीं होगा, जन्म दोबारा नहीं होगा, आत्मा का न्याय होगा। परमेश्वर खुद चाहता है कि मेरे प्रियो आप बदल जाओ, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे कैसे ही रंग के क्यों ना हो, वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। यदि आप चाहते हैं
कि आपके पाप क्षमा हो। तो मेरे प्रियो आइए और परमेश्वर की दृष्टि में अपने घुटनों को टिकाइए और प्रभु से कहे, प्रभु मैंने तेरी दृष्टि में पाप किया है, तो मुझे क्षमा कर। मैं तुझे अपना मुक्तिदाता, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ। मैं जानता हूँ तूने आदि में आपसे 2022 साल पहले मेरे पापों ही के खातिर क्रूस पर चढ़ा और मेरे पापों को उठा लिया और तीसरे दिन फिर मृतकों में से जी उठ गया। मेरे प्रभु तू मेरा सच्चा परमेश्वर है, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। और जो मेरे प्रियो जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा और जो विश्वास नहीं करेगा वो अनंत काल की आग में जाएगा, जो कभी बुझने वाली आग नहीं है, जिसमें कीड़े हैं कभी मरते नहीं, जो आग है कभी बुझती नहीं। आज आपके पास वचन है, आज आप परमेश्वर के वचन को जान सकते हैं। आपका भाई बोल रहा है, कोई बात नहीं, आप सोचो कोई बात नहीं, तो बोल रहा है तो बकवास कर रहा है, परंतु आपके पास वचन है। आप वचन को उठाइए परमेश्वर के और जानिए कि परमेश्वर का कलाम क्या बताता है, कि ये भाई जो सामने प्रचार कर रहा है क्या ये सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता कि एक आत्मा नाश हो। परमेश्वर आपसे आज भी प्रेम करता है। आपने कैसे ही पाप क्यों ना किए हो, परमेश्वर चाहता कि बेटे आओ। मैं नहीं चाहता कि तुम नाश हो, मैं नहीं चाहता कि तुम नाश हो। परमेश्वर हर एक के लिए बात कर रहा है, क्योंकि उसने मानव जाति के पापों को अब से 2022 साल पहले क्रूस पर उठा लिया। पर केवल विश्वास करने की देर आपको है। यदि आप विश्वास करते हैं और उसे अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और मान लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तू मेरे खातिर क्रूस पर चढ़ गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठ गया, मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ, प्रभु मेरे गुनाहों को क्षमा कर। तो मेरे प्रियो, आपकी आत्मा नरक में जाने से बच जाएगी, उस आग में जाने से बच जाएगी जो कभी बुझने वाली आग नहीं है, जो अनंत काल की आग है, जिसमें कीड़े हैं जो कभी मरते नहीं, उसमें जो आग है जो कभी बुझती नहीं। उस आग में जाने से आप बच जाओगे यदि आज आप मान लोगे कि प्रभु यीशु मसीह मैंने तेरी दृष्टि में बहुत पाप किए हैं, तू मुझे क्षमा कर, तू मुझे माफ कर, तू मेरा उद्धार करता परमेश्वर। मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ कि तूने मेरे खातिर अपने आप को बलिदान किया। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और मेरे प्रियो, यदि आप ऐसा करते हैं, आप अपने गुनाहों की क्षमा मांग लेते हैं, तो मेरे प्रियो आपकी आत्मा सेफ है। यदि आप विश्वास नहीं करते हैं और आप मस्तीखोरी में मगन रहते हैं, तो मेरे प्रियो जब आपकी आत्मा का न्याय होगा तो आप याद रखिए, वो जो अनंत काल की आग है जो शैतान के लिए जल रही है, जिसमें कीड़े हैं जो कभी मरते नहीं, वो आग जो कभी बुझती नहीं, वो आग मेरे प्रियो उनका इंतजार कर रही है जो पाप करते हैं। और पाप का बाप कौन है? पाप का बाप वो शैतान है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इस वीडियो को जो भी सुन रहा है मेरे प्रियो, मैं उसके बारे में बताता हूँ। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। ये सारी मानव जाति का पाप परमेश्वर पहले ही क्रूस पर उठा के ले गया है मेरे प्रियो, और तीसरे दिन जी उठा है। वो चाहता है आओ हम आपस में बात करें। परमेश्वर चाहता है कि आप आओ मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप आओ और उससे अपने गुनाहों की क्षमा मांग लो, तो आपकी आत्मा बच जाएगी। वो चाहता है मेरे प्रियो कि आप आओ, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है आओ आपस में बात करें। यदि कोई भी व्यक्ति गलत दृष्टि रखता है, किसी के विरुद्ध पाप की लालच अपने जीवन में रखता है, किसी के घर का लालच करता है, तो मेरे प्रियो वो व्यक्ति उस आग के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है जो अनंत काल की आग है। जो पाप करता है वो उस आग के लिए अपने शरीर को तैयार कर रहा है, अपनी आत्मा को तैयार कर रहा है मेरे प्रियो। परंतु मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर चाहता है कि हर एक आत्मा नाश होने से बचे। परमेश्वर चाहता है कि कोई भी व्यक्ति
उस आग में न डाला जाए, क्योंकि वो बहुत खतरनाक आग है जो कभी बुझने वाली नहीं है। मेरे प्रियो, वो आपसे प्रेम करता है। मैं बेर जो आपसे रिपीट कर रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे कि ये व्यक्ति जो है बार बार रिपीट करके हमें समझा रहा है, बार बार रिपीट करके समझा रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मेरी आत्मा का भी न्याय होगा। मेरी आत्मा का भी न्याय होगा जब मैं अलविदा लूंगा इस पृथ्वी पर से, तो मेरे प्रियो, मैं भी परमेश्वर के सफेद सिंहासन के सामने खड़ा होऊंगा, क्योंकि मेरी आत्मा का भी न्याय होगा। मुझसे भी पूछा जाएगा कि जब मैंने तुझे अपने सेवक के रूप में चुना था तो तूने क्या करा है, तू ये बता, तूने क्या करा है। तो मेरे प्रियो, मेरे पास केवल ये होगा कि परमेश्वर, जिस काम में तुझे चुना था काम मैंने किया। तेरे लोगों को मैंने समझाया पर तेरे लोगों ने न जाना। मैंने यूट्यूब पर प्रचार किया, सोशल मीडिया पर मैंने प्रचार किया, ग्रुपों में मैंने प्रचार किया, लोगों के घरों में जाके मैंने प्रचार किया। मेरे परमेश्वर, आप मैंने ये तेरी दृष्टि में अच्छा किया है या मैंने गलत किया है, न्याय करने वाला तू है। यदि मेरी आत्मा नरक में जाने लायक है तो तू मुझे नरक में भेज। यदि मेरी आत्मा स्वर्ग के काबिल है मेरे प्रभु, तो तू मुझे स्वर्ग में भेज। फिर भी मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर से हमें अपने गुनाहों की क्षमा मांगनी है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि हमारे गुनाह क्षमा हो जाएं। हमारे गुनाह क्षमा हो जाएं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं केवल मसीह भाइयों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर एक मानव जाति की बात कर रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है हर एक ने पाप किया है और हर एक व्यक्ति परमेश्वर की महिमा से रहित है। हर एक व्यक्ति ने पाप किया और हर एक व्यक्ति परमेश्वर की महिमा से रहित है। और वो पाप जो किए हैं, उन पाप से मेरे प्रियो मन फिराना है और हमें बपतिस्मा लेना है। यदि हम बपतिस्मा ले लेते हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, आप उस वीडियो को देखिएगा मेरे प्रियो, कि बपतिस्मा किस प्रकार लिया जाता है, कैसे लिया जाता है। उस वीडियो को भी आप देखना, बहुत जरूरी वीडियो है वो आप लोगों के लिए मेरे प्रियो, जो परमेश्वर को अभी नए मसीह में जुड़े हैं। ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ। यदि हम परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं मेरे प्रियो, फिर हम पर फिर दंड की आज्ञा नहीं है। फिर हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। फिर हमें दोबारा पाप नहीं करना है, फिर हमें दोबारा पाप नहीं करना है, क्योंकि हम उसके बाद दोबारा पाप कर लेते हैं मेरे प्रियो। उसके बाद फिर हम हमारी सजा पूरी होती है मेरे प्रियो। आप ही ना सोचें कि आपने अपने गुनाहों की क्षमा मांग ली और उसके बाद फिर पाप करने पहुंच गए हैं, बपतिस्मा ले लिया फिर पाप कर रहे हैं। मेरे प्रियो, यदि आपने अपने गुनाहों की क्षमा मांग ली है, आपने बपतिस्मा ले लिया है, उसके बाद भी आप पाप कर रहे हैं, तो आप ये सोच लीजिए कि आप फिर भी नरक में नहीं जाएंगे, आप फिर भी उस आग में जाएंगे जो अनंत काल की आग है। आप ये ना सोचें, आप ये भूल अपने दिमाग से छोड़ दीजिए कि हमने बपतिस्मा ले लिया, हमारे पाप क्षमा हो गए, अब दोबारा से पाप कर लो। नहीं, अगर आप दोबारा से पाप करोगे तो दोबारा से प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाओगे मेरे प्रियो। हमारा टॉपिक यही था कि जो आत्मा है, क्या वो जो व्यक्ति मर जाता है उसकी आत्मा नरक में जाती है या स्वर्ग में जाती है या पृथ्वी पर रहती है। मरने के बाद मेरे प्रियो, उसकी आत्मा जो है, मरने के बाद उसकी आत्मा घूमती रहती है, परंतु जब न्याय होता है तो मेरे प्रियो, जब ये डिसाइड होता है कि उसकी आत्मा स्वर्ग में रहनी है या नरक में रहनी है, जब वो किताब खोली जाती है तो उसमें अच्छाई और बुराई दोनों देखी जाती है। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो परमेश्वर लिखता है, जब बुरा करते हैं तो परमेश्वर लिखता है। तो मेरे प्रियो, जितना संभव आपसे हो सके कि आप परमेश्वर की दृष्टि में एक अच्छे सिद्ध बनिए। परमेश्वर की दृष्टि में आप एक हीरा हैं। परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है कि आप ये सब पाप ना करें और औरों को भी यही सिखाएं कि परमेश्वर के वचन पर चलें। मेरे प्रियो, अब मैं इजाजत देना चाहूंगा आपसे, और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जो अन्य जाति में नए मसीह भाई बने हैं, जो परमेश्वर के वचन को अभी नहीं जानते हैं, जो पढ़ना नहीं जानते हैं, इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो परमेश्वर के वचन के द्वारा जान सकें कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। मेरे प्रियो,
प्रकार की मैं वीडियो और भी बनाता रहता हूँ।